नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु हीनल वसिय्यति इस्नानि ज़वा अदलिन मिनकुम औ आखरानि मिन गैरिकुम इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्द फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत तहबिसूनहुमा मिन बअदिस सलाह फ़युक़सिमानि बिल्लाहि इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिही समना वलौ कान ज़ा क़ुरबा वला नक्तुमु शहादतल्लाहि इन्ना इज़न लमिनल आसिमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, शहादतु बैनकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब ईमान वालों तुम्हारे आपस की गवाही, तुम्हारी आपसी गवाही, तुम्हारे आपस में गवाही, जबकि तुम में से किसी के पास मौत आए, किसी की मौत आए, हीनल वसिय्या, वसीयत के वक्त, इस्नान ज़वा अदलिम मिनकुम, तुम में से दो आदिल गवाह, औ आखरान मिन गैरिकुम, या फिर दो दूसरे गवाह होंगे, मिन गैरिकुम, तुम्हारे अलावा, इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्द, जब तुम लोग ज़मीन में सफ़र कर रहे हो, फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, और तुम्हें मौत का हादसा आ पहुँचे, तहबिसूनहुमा मिन बअदिस सलाह, तो नमाज के बाद उन दोनों गवाहों को रोक लो, फ़युक़सिमान, फिर वो दोनों गवाह अल्लाह की कसम खाएंगे, फ़युक़सिमान बिल्लाह, वो दोनों गवाह अल्लाह की कसम खाएंगे। कब कसम खाएंगे? कब तुम लोग उनसे कसम लोगे? इनिर तब तुम, अगर तुम्हें कुछ शक पड़ जाए कि झूठ ना बोले तो गवाह लोगे, कसम पर जो है, शहादत पर, गवाही पर कसम लोगे। ला नश्तरी बिही समना, वो गवाह कहेगा कि हम इस कसम के बदले कोई माल नहीं खरीदते, वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे वो कराबतदार हो, रिश्तेदार हो, वला नक्तुमु शहादत अल्लाह, और हम अल्लाह की गवाही को नहीं छुपाते, इन्ना इज़न लमिनल आसिमीन, अगर हम अल्लाह की गवाही को छुपाएं और अगर हम झूठ बोले, झूठी गवाही दें, जब तो यकीनन हम लोग गुनहगार हो जाएंगे। एक बार तर्जुमा करूँगा, सिर्फ ये तर्जुमा आयत नहीं पढ़ूँगा। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी आपस की गवाही, जब तुम में से किसी को मौत आए वसीयत करते वक्त, तुम में के दो मोतबर शख्स होंगे, गवाह बना लेगा वो मरने वाला, मरने से पहले, या फिर या गैरों में के दो हों। अगर तुम सफ़र कर रहे हो ज़मीन में, फिर तुम्हें मौत का हादसा पहुँचे, तो रोको उन दोनों गवाहों को नमाज के बाद, तो वो दोनों गवाह कसम खाएं, तुम्हें कुछ शक पड़ जाए तो। इस क्या कसम खाएंगे कि इस कसम के एवज़ कोई माल नहीं खरीदेंगे, कोई माल नहीं खरीदेंगे, यानी गवाह कसम के साथ ये कहें कि हम इस कसम के एवज़, इस कसम के बदले कोई नफ़ा नहीं चाहते, जो हक़ है वही हम गवाही दे रहे हैं, उसी कसम खा रहे हैं। अगरचे जिसके हक़ में गवाही दे रहा उसका कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, फिर भी वो वो कहे कि हम हक़ बोल रहे हैं, हम कसम सही गा रहे हैं और गवाही सही दे रहे हैं, और हम छुपाएंगे नहीं अल्लाह की गवाही को। अगर ऐसा करेंगे हम, तो यकीनन उस वक्त हम गुनाहगारों में ठहरेंगे। तर्जुमा हो गया। देखिए, मरने वाला मरने से पहले जब होश व हवास रहता है और बिल्कुल झांकनी का जो हाल होता है कि अब इंसान अपने में नहीं रहता,
बस सांस आज आ जा रही है, उस वक्त की बात नहीं है। उस वक्त किसकी क्या खबर उसको, मरने वाले को। पहले का मरहला है कि इंसान ने समझ लिया कि रख रखा हुआ है, चल चला हुआ है, बचेंगे नहीं, हौस आवाज़ काम कर रहा है, तो उस वक्त अगर कोई चाहे तो वो वसीयत कर सकता है। वसीयत का इस आयत में बयान है। और वसीयत करेगा तो मरने के बाद उसके वारसा या जिनके हुकूक मरने वाले से मुतालिक हो रहे हैं, वो कैसे मानेगा कि वसीयत, पता ही नहीं किसी को। भाई जब कोई गवाही देगा तब ने कि हाँ हमारे सामने हमको गवाह बना करके उन्होंने वसीयत की थी, तो 2 गवाह मुकर्रर किए जाएंगे। वसीयत करने वाला 2 गवाह बनाएगा और जो उसको वसीयत करना होगा वो वसीयत करेगा। ये दोनों जो गवाह होंगे तो उन्हीं के ताल्लुक से ये बात कही जा रही है कि अगर असहाबे हल्लो अक़द, जो सरबराह लोग हैं या इस्लामी अदालत काजी है, सरपंच हैं, ज़िम्मेदारान मुआशरा हैं, तो फिर क्या करेंगे? अगर शक हो कि ये गवाही जो दोनों दे रहे हैं लग रहा है कि सब झूठ बोल रहे हैं, तो सिर्फ गवाही से काम नहीं चलेगा। गवाही को और मुदल्लल करने के लिए कसम भी खाओ। और कसम खाने का तरीका जो कुरान ने बयान किया है, कहाँ? मैदान में, गली में किसी घर में पंचायत हो रही हो तो कसम मस्जिद के अंदर, नमाज के बाद। ज़रा सोचिए, मस्जिद के अंदर कितना मुकद्दस मकान है मस्जिद, मस्जिद में कसम खाएगा वो, सारे मुसल्लियों के सामने कसम खाएगा वो, और नमाज के बाद कि अभी जमात हुई है, सारे हाजिरीन वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, आयत के अंदर है ये भी कि वो 2 गवाह जो तुम बनाओगे अपने में से, और वो गवाह भी कैसे? फासिक थोड़े, दाढ़ी मुंडा है, बेनमाजी है, झूठ बोलता है, शराबी या मक्कार है, गवाह बना दिया, गवाही नहीं चलेगी। बहुत वजनी बात है। निकाह एक ऐसी, गौर से सुनिए मेरी बात, निकाह एक ऐसी चीज़ है कि निकाह में गवाही सबकी चलती है। जिसको गवाह बनाया जा रहा हो वो फासिक हो या दयानतदार हो, नेकोकार हो, वो भी गवाह हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, हमारे इमाम साहब कहते हैं यहाँ बहुत बड़ी बात है कि निकाह अक्सर व बेशतर होते हैं। देखिए ना, निकाह लगन पड़ती है तो कितना काम होता है, कितनी है ना। तो इमाम साहब ने कहा कि निकाह में जो गवाह होगा उसके लिए आदिल होना शर्त नहीं है। अब कहो कि हजरत ये आदिल क्या है? आदिल बाशरा हो, एक जुमले में सारी बात, बाशरा हो, वो नमाजी हो, पाकबाज हो, कभी झूठ ना बोलता हो, नेकोकार, उसका अखलाक अच्छा हो, दाढ़ी जो है सुन्नत के मुताबिक रखा हो, सारी चीज़ें एक जुमला मैंने आपको दिया, बाशरा हो, आदिल का मतलब ये है। तो इमाम साहब ने कहा कि बाशरा होने की, आदिल होने की शर्त निकाह वाली गवाही में नहीं लगाई जाएगी, वरना मामला मुश्किल हो जाएगा। चलो भाई, जब निकाह हो तो खोजो कि कौन है बाशरा। भाई अक्सरियत तो होती है। आज जवानों को देखिए ना भाई, जवानों को देखिए, सब तो वही है ना। जब बालिग हो गए, बड़े हो गए, आने लगी रेस, हम एक मिसाल दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर उनको रखना चाहिए। ये बहुत वाज़ेह दलील है। इस दौर में बहुत उलमा ने जोर दिया है अहादीस की रोशनी में कि जो मुसलमान दाढ़ी छिलाता हो तो वो आदिल नहीं है, वो फासिक है, उसकी गवाही वहाँ नहीं चलेगी। जो मसला यहाँ बयान हो रहा है वो गवाही नहीं चलेगी। बहरहाल तो बात क्या हुई, कुरान में है, इसलिए मैंने कहा ज़वा आदिल मिनकुम, ये जो 2 गवाह होंगे वसीयत के वक्त ना, जिनको मूसी मुकर्रर करेगा, मरने वाला जो वसीयत कर रहा है, और गवाहों को मुतय्यन करके जो 2 गवाह मुतय्यन करेगा तो आदिल बाशरा हों।